इतना कुछ किया, लेकिन आज जब संकट की घड़ी आई तो हमें छोड़ करके चल दिए। मोड़ चली मुख मोड़ चली, सात फेरों का नाता तोड़ चली, मोड़ चली। बंधुओं, गजराज गजेंद्र को ये भान हो गया कि अब मेरा संसार में कोई नहीं, केवल जौ के बराबर सूंड जल के ऊपर थे। कमल का फूल लिया और तोड़ करके कह दिया, प्रभो त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय। गजराज गजेंद्र ने स्तुति की, बड़ी प्यारी, लेकिन नाम नहीं लिया किसी का। तो ब्रह्मा जी बोले, हमारा नाम तो लिया नहीं गजराज गजेंद्र ने, मैं क्यों जाऊं बचाने। हाँ, दुर्गा मैया बोली, अरे काली भगवती अम्बे जगदम्बा दुर्गा कुछ भी बोल देता तो हम चले जाते बचाने के लिए, हमारा नाम ही नहीं लिया। बंधुओं, गजराज गजेंद्र ने जिसका नाम लिया अनामी का नाम, और जिसका कोई नाम नहीं होता वो मेरे प्रभु का नाम होता है। सज्जनों, करुणा रूढ़ होकर के प्रभु आए और गिराह का उद्धार किया, गज को उबारा। जब ऐसे हृदय से भगवान को व्यक्ति पुकारता है तो प्रभु आता है। इस प्रकार सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित आप तो हमें ये बताओ, दोनों में गिराह में और गज में मुक्ति किसको मिली। परीक्षित जी बोले, गुरुवर सबसे पहले मुक्ति मिली गिराह को, गज को तो भगवान ने उबारा। और महाराज कहते हैं ना, बहुत अच्छी बात ये भागवत जी के क्रम में है कि भगवान के प्रसादी हो या माला हो और जो भी पूजन सामग्री हो ना, तो अपन ये विचार करें कि वो पैरों में ना आए, है ना, व्यवस्थित रखें। और जो लोग ये ध्यान रखते हैं ना तो सही रहता है, लेकिन देवता थोड़े से प्रभुता पाए काय मदन आए, तो मालूम है लक्ष्मी से हीन होना पड़ा देवताओं को, श्रीहीन हो गए। तो देवताओं ने प्रभु की आराधना की तो प्रभु ने देवताओं को लक्ष्य करके, ऐसा वर्णन कथा के क्रम में है कि देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने किया कराया समुद्र मंथन। क्या कराया बंटू भैया? समुद्र मंथन। अच्छा, इसका भी एक विचित्र कारण है, समुद्र मंथन हुआ क्यों, ये भी तो समझो। चलो 1 मिनट में समझो, सीधी सी बात। भागवत जी की कथा में सुनाई रहे, समुद्र मंथन किया, देवताओं को लक्ष्य करके भगवान ने कराया। एक बार भाव से बोलेंगे, राधे। समुद्र मंथन का एक विचित्र कारण है क्या? एक बार मैया पार्वती, क्या ये कथा हटके है थोड़ी सी, 1 मिनट में मैं बता दूं आपको। मैया पार्वती समुद्र के पास गई भोले बाबा के स्नान के लिए, जल लेने के लिए।
जल लेने के लिए गई तो समुद्र ने देखा माता पार्वती को, सो माता पार्वती के सौंदर्य को, रूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध हुआ। उसने पूछा, बोले आपके माता पिता कौन, आपके पति का क्या नाम? माता पार्वती बोली मेरे पति भोले बाबा है। इतना कहा, अरे बोले वो भांग धतूरा खाने वाला, गांजा पीने वाला, उसके पास क्या रखा है? हा? अरे तुम तो हमारे पास रहती तो 14 प्रकार के रत्न हैं हमारे यहाँ। ये किसने कहा? समुद्र ने। जल तो लिया माता पार्वती ने, लेकिन मन में बात लग गई। भोले बाबा से आकर के कहा, बोले आपके होते हुए और समुद्र की ये मजाल। तो भोले बाबा बोले चिंता मत करो, या को घमंड है ना, 14 प्रकार के रत्न है हमारे पास, भंडार भरे। भोले बाबा बोले एक एक करके गिन के निकलवा लूंगा। एक ये और कारण है समुद्र मंथन का। तो किस लिए समुद्र मंथन हुआ? इसलिए। और भागवत जी में सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित देवताओं को लक्ष्य करके आज मेरे प्रभु ने समुद्र मंथन कराया। तो मदराचल पर्वत को बनाया रई। क्या बनाया? रई। और उस पर रस्सी बनाई वासुकी नाग को। रस्सी किसको बनाई? वासुकी नाग को, सर्प को। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, एक साइड में देवता लग गए, एक साइड में दैत्य लग गए, है ना। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत के लिए समुद्र मंथन करा रहे थे प्रभु, तो सबसे पहले निकल पड़ा जहर। क्या निकल पड़ा? जहर। अब यह जहर कौन पिए? जहर को कौन पिए? तो भोले बाबा को याद किया, बोले आ जाओ। हाँ? उल्टी सूदी चीजें है ना, भांग धतूरा, ऐसी चीजें खाएं भोले बाबा चकाचक। भोले बाबा को याद किया और भोले बाबा ने रकार बोल करके जहर को पान किया और मकार करके संपुटित कर दिया, कंठ में ही रोक लिया। और उस जहर के कारण भोले बाबा का कंठ पड़ गया नीला। चित्रपट देखा? चित्रपट में बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। तो महाराज जितने भी रतन थे ना, 14 प्रकार के निकलवा लिए। कौन कौन से? कि श्री मणिरंभा, अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशिधेनु धनु, धन्वंतरि विश्वभाज। तो बंधुओं, समुद्र मंथन से श्री माने लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी जी निकले। तो लक्ष्मी तो नारायण की है और नारायण की रहेगी। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, रंभा नाम की अप्सरा समुद्र मंथन से निकली, और वारुणी माने मदिरा समुद्र मंथन से। शंख 5 जन निकला, गज ऐरावत हाथी, बाज यानी घोड़ा, उच्चैश्रवा नाम का इत्यादि। चंद्रमा, कामधेनु, धनुष। तत्पश्चात धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के, और जैसे ही समुद्र मंथन से निकले, डॉक्टर साहब दैत्यों ने तुरंत छीन लिया और वो तो लेके भाग गए।
जैसे ही भागे। ऐसा वर्णन भागवत जी में, डॉक्टर साहब मेरे प्रभु को मोहिनी रूप लेना पड़ा। ऐसा सुंदर रूप लिया मोहिनी का। बोलिए मोहिनी भगवान जय। और प्रकट हो गए जंगल में। जैसे ही दैत्यों ने देखा, सो दैत्यों की हो गई बुद्धि खराब। हाँ, सो भगवान के पास मोहिनी के रूप में बने खड़े थे, पहुंचे। बोले अजी सुनती हो? बोले क्या बात है? बोले देखो हमारा देवताओं में और दैत्यों में झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? झगड़ा। तो मैं ये चाहूंगा कि ये अमृत का कलश है, आप जरा बांट दो। तो पहले तो भगवान ने मना किया मोहिनी के रूप में। बोले मुझे कोई लेना देना नहीं अमृत से, मैं क्यों जाऊं? अरे नहीं, मैं कह रहा था। अच्छा ये सोच ही रहे थे, प्रभु लिया ही था इसीलिए भाई, मोहिनी रूप ही इसीलिए लिया था। दैत्यों से वो अमृत का कलश लिया। मेरे प्रभु ने दो पंक्तियां लगाई, एक पंक्ति में दैत्य, एक पंक्ति में देवता बैठ गए जैसे ये। और मेरे प्रभु ने कहा देखो दैत्यों से, ये ऊपर का पतला पतला है ना, पतला पतला दैत्यों को पिला देता हूँ, और समझो इनको देवताओं को पहले पिला देता हूँ पतला पतला, और गाढ़ा रह जाएगा तो हम आपको पिलाएंगे। भगवान बोले मोहिनी में रूप में थे। सो बोले ठीक है, दैत्यों ने कहा मंजूर है शर्त। सो भगवान ने चालू किया देवताओं की लाइन से पिलाना, और पिलाते पिलाते जैसे ही एंड तक पहुंचे ना, सो बीच में एक चतुर था दैत्य, सो बैठ गया। उसने भी अमृत पान कर लिया। देवताओं ने इशारा किया प्रभु ये तो दैत्य। तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तो एक के दो कर दिए। कितने कर दिए? हाँ, आपको मालूम है कौन कौन किया है? आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हो, हमारे पंडित जी पूजा कराते हैं। ये हरे पटे पे ध्यान दो, ये हरा वाला पटा है ना, इस पे नवग्रह है। क्या है? नवग्रह। और इसी पटे पे उस देवता की पूजा होती है। दो हो गए, कौन कौन से? एक राहु और दूसरा केतु। राहु और केतु। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार मेरे प्रभु ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिला दिया। तो अब क्या है, अब तो देवता फिर चकाचक है गए बंटू भैया। अब का मोह डर लगे कावी को हैं? अब मोह को लगे। हाँ, फिर वही बात। लेकिन हुआ क्या? सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, बड़ा प्यारा। एक बार महात्मा दुर्वासा जी पहुंच गए भगवान के पास, तो भगवान ने वो प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। मैं मेरी व्यासपीठ से निवेदन करूं, बहुत अच्छी बात। दुर्वासा जी पहुंचे इंद्र के पास, तो इंद्र ने जो है बढ़िया भोजन करा दिया। क्या डॉक्टर साहब? हाँ, आप समझ लो ब्राह्मणम मधुर प्रिया। अगर ब्राह्मण को दिल से भोजन करा दिया ना, तो सब ले लिया, उसका सब ले लिया। हाँ? तो दुर्वासा जी हो गए प्रसन्न, और जैसे ही प्रसन्न हुए तो वो भगवान ने प्रसादी माला दी थी ना, सो इंद्र को दे दी। हाँ, किसको दे दी? इंद्र को। अब इंद्र बैठे थे रंगारंग कार्यक्रम में, अप्सराएं हाँ नाच गान कर रही थी, दरबार लगा था। सो उनको होश ही नहीं रहा, खड़े हुए। सो उनने वो माला, प्रसादी माला, हाथी के गले में डाल दिया, और हाथी ने वो तोड़ करके पैरों में डाल दिया। तो मालूम है फिर क्या हुआ है? राजा हो गए, गाना जितने भी थे ना देवता, तब स्त्री विहीन, और दैत्यों में सम्राट बलि का राज्य हो गया। तीनों लोग छुड़ा लिए बलि ने, क्योंकि बलि संत सेवी, गौ सेवी और ब्राह्मण सेवी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उसको कहा बलि को, बलि अगर संत सेवा करोगे, ब्राह्मण सेवा करोगे, गौ सेवा करोगे, तो फिर तुम्हारा
कार्य हो जाएगा। और ऐसा ही बलि ने किया, और जैसे ही स्वर्ग पर चढ़ाई की तो एक नहीं तीनों लोगों का साम्राज्य बलि ने ले लिया। अब तो देवता एतो तो डोले, इंद्र आदि। अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर साहब, जब पुत्रों के जीवन में कष्ट होता है ना, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? माता पिता को होता है। तो माता को जब हुआ, माता ने जाकर के कहा, निवेदन किया, कश्यप जी से। तो कश्यप जी ने एक व्रत बताया, ऐसा वर्णन है भागवत जी में, उसका नाम है पयो व्रत। क्या नाम है? रानू बोलो, और बोलना पड़ेगा। देखो सालू तुरंत बोलती है, हाल अब बोलना चाहिए। हाँ, कौन सा व्रत था? पयो व्रत। ये होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत रहा जाता है, और इसमें यज्ञेश नारायण की स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है। और ऐसा ही माता अदिति ने किया, विधिवत व्रत किया, तो महाराज भगवान प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। और ठीक माता अदिति के यहाँ दिन में 12 बजे श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो। द्वादशी तिथि में अभिजित मुहूर्त में सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्र तुस्त जन्म दक्षिणा। परम मंगलमय भादों का महीना, द्वादशी तिथि, सभी अनुकूल नक्षत्र तारा, और दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के महल में मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ। किस रूप में? वामन के रूप में। बोलिए वामन भगवान की। इतनी सुंदर झांकी मेरे प्रभु की। वामन अंगुल के तो है ही, हाँ, वामन अंगुल, छोटी सी नाक, तोता ऐसे, बिंबा फल ऐसे होठ, है बड़ा सौंदर्य प्रभु का। छोटे छोटे दांत, और बटुआ ऐसो मोहड़ो, बटुआ ऐसो, हाँ, बड़ा सुंदर। एक बार व्यक्ति जो देख ले तो वो नजर डाल के देखता ही रहेगा। बड़ा सुंदर मेरे प्रभु की दिव्य झांकी। उमा देवी ने भिक्षा पात्र दे दिया, और देवताओं ने, किसी ने कमंडलू, किसी ने छाता दे दिया, खड़ाऊ प्रदान कर दी। और आज वामन भगवान देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महाराज बलि के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि तीनों लोगों के साम्राज्य राजा है बलि। बड़ा धर्मात्मा है, दैत्यों का राजा है, यज्ञ करता है, और गुरु कृपा हो गई उसके ऊपर, शुक्राचार्य जी। जैसे ही मेरे प्रभु वामन पहुंचे, धीरे हाथ में माला लगी है, और बड़े चैन से जा रहे हैं। और जो व्यक्ति देखता है ना, आहा, सुंदर मुखारविंद का दर्शन ही करने लग जाता है। ऐसी मनोहारी झांकी। हाँ डॉक्टर साहब, कैसी सुंदर मनोहारी। देखो एक लाइन पंजाब की सुनाऊं, मैं कभी जाता हूँ, वहां भी जाता हूँ, वहां भी है लोग,
और प्राय वहां भी देख रहे हैं एक दो बड़ी अच्छी लाइन। कभी जाता हूँ तो जहाँ जाता हूँ वहां का एक आध तो ठाकुर जी दे ही देता है। अरे सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, ये तेरा कहना मोल लगदा हो। सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, ये तेरा कहना मोल लगदा दे नजारा, मैं तेरा केड़ा बोले लगदा, ये तेरा केड़ा मोल लगदा। ये तेरा केड़ा मोल लगदा, सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा लेन नजारा, ये तेरा केड़ा मोल लगदा। मुखड़े वाले नजारा, बंधुओं बड़ा सुंदर मनोहारी झांकी। और जैसे ही वामन प्रभु पहुंचे और बलि ने देखा, दूर से दर्शन किया और बलि महाराज बोले गुरुजी ऐसा ब्राह्मण बालक, माला हाथ में लगी है, अद्भुत बालक, जीवन में पहली बार देख रहा हूं ऐसी झांकी को। और बोले गुरुजी हमारी यज्ञशाला की तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही वामन भगवान धीरे धीरे पहुंचे तो बंधुओं ध्यान दो, बलि ने उठ करके बड़ा अभिवादन किया, आइए ब्राह्मण देवता। लेकिन वामन भगवान बोलते ही नहीं। बड़ी प्रार्थना की बलि ने कि महाराज कुछ तो ले लो, कुछ तो बोलो। ध्यान देंगे शब्द बड़े प्यारे। बलि ने कहा कि गांकांचनम गुणबद्धम अमृष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धा दुर्गान गजान वा रथास्तथार्हत्तम संप्रतीक्ष। बलि महाराज बोले वामन भगवान को देख करके बोले क्या महाराज मैं आपको 2-4 से गौएं दान कर दूं? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ध्यान देना, क्या मैं आपको हाँ गौएं कांचनम या फिर सोना दे दूं या मुत विप्र कन्याम। बोले ब्राह्मण देवता आपको ब्याह नहीं भाव हो तो हम आपको ब्याह किसी ब्राह्मण बालिका से करा देते। सो वामन भगवान बोले अभी तक नहीं बोले, बोले लेने देने की तो बात बाद में करेंगे, पहले तो तुम एक काम करो ब्याह ही करवाओ। क्या कराओ? हाँ। तो वामन भगवान बोले ब्याह तो है जाएगो, लेकिन ये बताओ राजन हम एक से 2 है जाएंगे, कितने है जाएंगे? 2, फिर रहेंगे कहाँ? तो बलि बोला कोई कमी थोड़े ही, जिसके पास 3 लोग का साम्राज्य हो, सुंदर बढ़िया महल की व्यवस्था है महाराज। अच्छा ठीक है साहब। तो फिर बलि ये बताओ भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी? बोले भोजन की बलि के यहाँ क्या चिंता है, भंडार गृह खुलवा देंगे, दोनों समय भोजन पाओ। चलो ये भी ठीक है। तो ये बताओ बलि बच्चे होंगे तो उनके पढ़ने की व्यवस्था? अरे बोले आपको नहीं मालूम हमारे दादा के नाम से यूनिवर्सिटी है। हाँ
हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, उसमें आपके बालक पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी व्यवस्था कर दी तुमने? बोले हाँ। वामन भगवान बोले एक बात बताओ बलि, पुत्र होंगे 10-5? बलि बोला 10 होंगे या 5 होंगे? तो वामन भगवान बोले मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ 10-5 होंगे, उनमें से एक आध मरेगा। तो बलि बोला मर भी सकता है। तो बलि ये बताओ जो वो मरेगा तो वो रोया जाता है? बोले हाँ। तो क्या व्यवस्था है उसकी? तो बलि बोला महाराज बेटा मरेगा आपका तो रोने वाले किराए पे थोड़ी लाऊंगा। सो भगवान वामन बोले जब मुझे रोना पड़े तो हम ऐसा कार्य ही क्यों करें, इसलिए हमको नहीं करना, हमको विवाह नहीं करना। काफी देर तक मनाया, फिर मना कर दिया। अरे भैया तो 2-4 से घोड़े ले जाओ, 2-4 गांव दे दूं। बोले हमें जरूरत ही नहीं, करना क्या है हमको। महाराज इसीलिए बलि ने कहा देखो कितनी देर से मना रहे हैं और ये ब्राह्मण देवता कछु लेवे के लेना है तैयार हो रहे। जब ज्यादा प्रार्थना की तो बलि से बोले एक काम करो, अब तुम देना ही चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी हमें दान कर दो बस। तो बोले बलि भोरे